ये यही वो जगह है जहाँ मम्मी आई थी। मम्मी आई थी 8 दिसंबर को मेरे घर। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, दवाई लेने हमेशा आती थी, इस बार भी दवाई लेने आई थी। और इसी जगह पर सोफ़े पर बैठी मम्मी आके भैया के साथ चाय पी उन्होंने। और उसके बाद धूप जब निकलती थी ना, तो यहाँ बालकनी में मैं चेयर डाल के मम्मी से कहती थी मम्मी बैठो आके, मम्मी बैठो। मैं उन्हें बिठाती थी यहाँ लाके। उनका मन नहीं होता था, पर मैं कहती थी नहीं मम्मी हर समय लेटो मत, थोड़ी धूप लगने दो बॉडी को, सर्दी हो रही थी। तो यहाँ बैठती थी, सारे पौधों को बड़े प्यार से छूती थी, कहती ये पौधे कितने अच्छे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती थी कि नीलू इसमें ये खाद डाल दो, इसमें ये कर दो, उसमें वो कर दो, खूब बताती रहती थी, मुझे टिप्स देती रहती थी। और ये वो बेड है, ये वो रूम है, यहाँ छड़ी रखी है मम्मी की जहाँ मम्मी लेटती थी, मम्मी आराम करती थी। इस बार सबसे ज़्यादा समय मम्मी ने इसी कमरे में बिताया, क्योंकि उनको ज़्यादा चलना फिरना का मन नहीं करता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आज ये छड़ी है पर मम्मी नहीं है हमारे पास। ये हमारा बेडरूम है, ये जो सोफ़ा है ना, ये बेड बन जाता है। इस सोफ़े पे मैं सो रही थी उस दिन, मंगलवार का दिन था। मैं और माही इस पे सो रहे थे, मम्मी मेरी इस बेड पे सो रही थी, हस्बैंड बाहर गए थे, दिव्य और मम्मी सो रहे थे बेड पे। अचानक से मम्मी ने रात को 2 बजे आवाज़ लगाई मुझे, नीलू। मेरी आँख खुली, हाँ मम्मी। बोली मुझे टॉयलेट जाना है, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। तो मैंने कहा अच्छा। मैं जल्दी से उठी, उनको पकड़ा और पकड़ के मैं उन्हें धीरे धीरे करके बाथरूम में ले गई। बोली पहले पानी पिला दो। पहले मैंने उन्हें पानी पिलाया, उसके बाद मैं उनको ऐसे, ये बाथरूम है हमारा, इसमें मैं उनको ले गई। और जैसे ही ये दरवाज़ा मैंने खोला, यहीं पर दरवाजे से एक कदम अंदर रख के मम्मी मेरे हाथों में ही बेहोश हो गई। उन्हें होश नहीं रहा और मैं उनको संभाल नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें बहुत कस के पकड़ा, मैंने सोचा अगर ये गिर गई सिर में चोट लग जाएगी, बाथरूम है ये। मैंने उनको बहुत कस के पकड़ा और मैं चिल्लाई, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटे को आवाज़। दोनों बच्चे उठ के भागे, दोनों बच्चों ने नानी को अपनी पकड़ा, मैंने पकड़ा। हम लोगों ने उनको ज़मीन पे बिल्कुल टच नहीं होने दिया, उठा के इस बेड पे लिटाला, इस बेड पे लिटाला हमने उन्हें। आज मैं इस रूम में बैठ के वीडियो बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। आज मदर्स डे है। पिछले हफ्ते ना मैं फ़ोन देख रही थी, तो उसमें एकदम से मदर्स डे का वो आ गया, तो मैंने सोचा कि अच्छा मदर्स डे आने वाला है, इसका मतलब तो आज मदर्स डे है। वैसे तो मदर्स डे हर दिन होना चाहिए ना, क्योंकि माँ के बिना तो कोई दिन होना ही नहीं चाहिए, माँ के साथ ही दिन होना चाहिए। तो क्या होता है ना कि हम लोग जो होते हैं ना, पता नहीं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि हम लोग सारी सच्चाई जानते हैं, फिर भी ये जो मन होता है ना, इस मन को कुछ नहीं कर पाते हैं, इसे समझा नहीं पाते हैं। आज सुबह से कितनी बार, मतलब ये मन है ना, ये कई बार जिद पे अड़ा कि मुझे भी मम्मी से बात करनी है, मुझे भी मम्मी से बात करनी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बात करनी हो और बात ना हो पाए। और चार महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है, तब से मम्मी से बात नहीं होती। क्योंकि मम्मी तो हैं, पर बात नहीं कर सकती हूँ। शायद वो मुझे देखती होंगी, सुनती होंगी, पर मैं उन्हें ना देख पाती हूँ ना सुन पाती हूँ, बस याद करती हूँ। कोई कुछ भी बोले, पर मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, और अपने बस में नहीं होता है किसी को याद करना,
या भूल जाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आज ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास मदर्स डे पे होती थी या मैं उनके पास जाती थी या मैं मदर्स डे को सेलिब्रेट करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक फ़ोन ज़रूर करती थी और कहती थी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, हंसने लगती थी, कहती थैंक यू, आज मदर्स डे है। हमें तो पता ही नहीं है, तो हम कहते हाँ आज मदर्स डे है। तो हम कहते अच्छा मम्मी बताओ क्या गिफ्ट लोगी। अरे बेटा सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए, और तुम कोई चीज़ हमें मत देना, तुम खरीदना मत, नहीं तो फिर हम बहुत गुस्सा करेंगे, ऐसे बोलती थी मम्मी। हम क्या देंगे, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हमें बड़ा किया, उस माँ को हम क्या दे सकते हैं। ये शरीर, ये प्राण, सब कुछ उस माँ का दिया हुआ है, उस माँ को हम क्या देने के लायक है, हम कुछ नहीं दे सकते। और मैं तो वैसे भी किसी लायक नहीं, मैं क्या दूंगी अपनी माँ को। आज मेरे पास ये छड़ी है ना, इसको इसी रूम में रखा हुआ है, इसको देख के बस याद कर लेती हूँ कि मम्मी इस छड़ी को पकड़ के चलती थी। मैं आपको बताऊं, मुझे हर समय मम्मी की याद आती है। कोई कहे, कितना कुछ भी कहे कि तुम घर में रहती हो इसलिए तुम्हें मम्मी की याद आती है, लेकिन मैं घर में रहती हूँ, मेरे साथ रहने वाले लोग जानते हैं मैं कितनी देर फ्री रहती हूँ। जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, जब मैं बिल्कुल ही बॉडी से असहाय हो जाती हूँ, तब मैं लेटती हूँ। मैं सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक बिजी ही रहती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मम्मी की याद आती है। मैं सबसे मिलती भी हूँ, बाहर भी जाती हूँ, बात भी करती हूँ, घर के काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बच्चों को डांटती हूँ, उनको खाना देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कुछ ऐसा काम नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ। जो मैं ऐसा काम नहीं बता सकती कि मैं ये काम नहीं करती हूँ, बस एक काम नहीं कर पाती, अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ। कोई कहेगा कि अभी नई नई बात है इसलिए तुम्हें याद आती, कोई कहता है कि तुम फ्री रहती हो इसलिए तुम्हें याद आती है, तुम बाहर जाती हो, ऑफिस जाती तो तुम्हें याद नहीं आती। सब लोग अपने अपने विचार बताते हैं। होता है कोई कहता है कि तुम्हारे पास आती थी वो, इसलिए तुम्हें उनकी याद आती है। तो मैं बताऊं, मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत कम रही हूँ, बहुत कम। एक बच्चे का बचपन होता है ना, पूरा माँ के साथ बीतता है, मेरा बचपन मेरी मम्मी के साथ नहीं बीता। थोड़े दिन मम्मी के पास रहती थी, थोड़े दिन मम्मी से दूर रहती थी, मम्मी के साथ नहीं बीता। लेकिन हाँ, अभी करीब 9 साल मम्मी का इलाज यहाँ से चला है, और 9 साल में मम्मी के साथ में रह पाई थोड़ा बहुत। कभी ऐसा होता था वो 1 हफ्ते में ही आके दवाई लेके चली जाती थी, लेकिन जब वो 2-3 महीने ठीक रहती थी तो वो नहीं आती थी दवाई लेने, फिर वो 6 महीने में आती थी। और कभी ये भी होता था कि उनको हर दूसरे महीने आना पड़ जाता था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, मजबूरी होती थी उनकी यहाँ आना, और आके कहती थी लो फिर हम आ गए बोझ बन के। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कहती मम्मी ऐसे क्यों कहती हो। तो बस ये है कि उनकी बीमारी के बहाने भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैंने अपनी मम्मी से बहुत बातें की है, छोटी छोटी सी बातें जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल वैसी बातें करती थी वो। और समझदार भी बहुत थी। जो चीज़ें हम वीडियोस देख देख के सीखते हैं, वो बातें मम्मी ऐसे ही कह देती थी कि पर हम लोगों का क्या है ना, हम बच्चे होते ही ऐसे, हम नहीं मानते कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। माँ को तो कुछ पता है, बच्चों की नज़रों में माँ सबसे मूर्ख होती है, सच्चाई है ये।
मेरे बच्चों की नज़रों में मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है दुनिया के बारे में, मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसे ही हर माँ को बच्चे समझते हैं कि हमारी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, नहीं तो कुछ आता ही नहीं, तो कुछ जानती नहीं है। लेकिन माँ सब जानती है, मेरी मम्मी सब जानती थी, और जो वो कहती थी ना वही चीज़ निकलती थी। मैं कहती थी नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है, मम्मी कहती थी अच्छा। वो जिद नहीं करती थी कि नहीं नहीं ऐसा होता है, कहती हाँ चलो हो सकता है, हमें ना पता हो, समय बदल गया है। पर आज उनकी कमी का एहसास हर पल सताता है। आज मदर्स डे है, मैं अपनी मम्मी से बात भी नहीं कर सकती। मुझे सुबह से क्या, मुझे याद उनकी हर पल आती, जब मैं आंखें खोलती हूँ ना सुबह, तो बस यही सोचती हूँ अरे भगवान ये क्या हो गया, क्या ये सच है। अभी भी दिमाग में ऐसी बातें आती, कोई मुझे पागल समझेगा, लेकिन हाँ फिर मैं उठ जाती हूँ, उठ के भगवान के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ भगवान ऐसा क्यों हुआ, ऐसे अचानक हो गया। फिर मन में आता है सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी मेरी मम्मी के साथ क्यों हो गया। जब इस कमरे में आती हूँ ना तो सोचती हूँ इस बेड पे मम्मी आके सोती थी। माँ ही मम्मी के साथ ही रहती थी मेरी बिटिया। मैं बहुत देर तक नहीं आती थी इधर, मम्मी जब अच्छे से चल फिर लेती थी ना तब तो अपने जहाँ मन होता था वहाँ बैठती थी, लेकिन अभी जब आई इस बार तो इसी कमरे में यहाँ पर लेटी रहती थी। धूप निकलती थी तो मैं उन्हें बालकनी में बिठा देती थी कि मम्मी वहाँ बैठ जाओ। बहुत बातें करनी थी मुझे मम्मी से और मम्मी को अपनी बेटी से, लेकिन नहीं कर पाए। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर हाँ मुझे बहुत दुख है कि आज मदर्स डे है और आज मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और सबसे ज़्यादा परेशानी पता है क्या होती है कि हम अपना दुख किसी से नहीं कह सकते। हम किसी से, अपने घर में हम अपने बच्चों से नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह सकते, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि बच्चे और परेशान होते हैं। कोई मुझे संभालने वाला नहीं, क्योंकि मुझे संभालने वाला कौन था, सिर्फ मेरी माँ। ना मुझे कोई संभालने वाला, ना समझने वाला। सब परेशान होते हैं किसी के सामने बात करो। बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को बदलने की, अपने आप को बिजी रखने की, वीडियोस भी बनाती हूँ, सब करती हूँ, मन नहीं करता है, बिना मन के करती हूँ। लेकिन मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत, और हर पल आती है। और बताऊँ, मैं नवरात्रि आई तो रोज ये लगता था पूजा कर ली, अब मम्मी से पूछ ले, मम्मी ने पूजा कर ली होगी। कोई भी शिवरात्रि आई सोचा मम्मी से फोन कर ले, मम्मी ने पूजा कर ली होगी। जब सोचते हैं ना कि फोन है, फोन का नंबर है, सब है, लेकिन बात किससे करें, जिनसे बात करनी है वो नहीं है। यही सच है कि सबसे ज्यादा कमजोर चीज इंसान होती है और सबसे ज्यादा मजबूत भी इंसान ही होता है। पर फोन इतना पावरफुल है कि फोन रह गया, फोन का नंबर रह गया, लेकिन फोन पे बात करने वाला नहीं रह गया। आज मदर्स डे है तो मन किया कि मम्मी के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊं। एक एक बात मुझे याद आती कि मेरी मम्मी कैसे आई थी, कहाँ बैठी थी, मैंने उन्हें क्या नाश्ता कराया था, वो कैसे लग रही थी देखने में, वो मुझे उनको देख के कैसा महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने उनसे क्या बात की, मैंने उनको क्या खाना बनाया था, दलिया और मूंग की दाल, वो यही खाती थी ज़्यादातर। इस बार तो
खा पी नहीं पा रही थी, तबीयत ही नहीं ठीक थी उनकी। कहाँ बैठी, कहाँ लेटी, क्या बातें की, कैसे कपड़े पहने, एक एक बात दिमाग में चलती रहती है और यही सब सोचती रहती हूँ। और मुझे ये सब सोचना मुझे बुरा नहीं लगता, दुख होता है कि मुझे ये सोचना क्यों पड़ रहा है। मैं सामने से ये चीज देख क्यों नहीं सकती, पर नहीं देख सकती, यही सच्चाई है। आज मम्मी चली गई, पता नहीं वो कहाँ गई, कैसी होंगी, वो मुझे भूल गई होंगी या वो मुझे याद करती होंगी या मुझे देख रही होंगी। मेरी मम्मी भी इस बात से बहुत डरती थी कि उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। वो कहती थी, मुझसे नहीं कहती थी, पर और लोगों से वो कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सबसे ज़्यादा ये लड़की परेशान होगी, नीलू, क्योंकि माँ सब जानती है, माँ को सब पता होता है, सब जानती है। वो कभी कुछ अपने लिए कहती थी तो मैं कहती थी मम्मी ऐसे मत करो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। बहुत गुस्सा करती थी, अच्छा ऐसे भी नहीं बोलना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उम्र, तुम सुखी रहो। आज क्या होता है ना, देखो सब सब बहुत अच्छे हैं, माँ का हो या हस्बैंड हो, बच्चे हो, सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक माँ होती है ना, माँ के जाने से लगता है पूरी दुनिया खत्म हो गई। माँ का एहसास अलग ही होता है, माँ की ममता अलग ही होती है, और माँ नहीं होती है तो बस लगता है कि कुछ भी नहीं है जिंदगी में, अब सब खत्म हो गया। सारे रिश्तों की वैल्यू होती है, सबकी अपनी जगह होती है। मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी मुझसे कहती थी, मैं कहती थी मम्मी जब नानी नहीं रही तो तुम्हें नानी की याद आती थी? मैं मम्मी से पूछती थी तो मम्मी कहती थी कि बेटा याद तो आती है, माँ की याद किसे नहीं आएगी, लेकिन अपने बच्चों को मुंह देख के हम सब भूल जाते हैं, ऐसे बोलती थी मम्मी। तो मैंने कहा मम्मी पर मुझे तो किसी का मुंह देख के तुम्हें नहीं भूल पाती हूँ, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे तुम बरेली में हो चाहे तुम कहीं भी हो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो कहती थी पागल, ऐसे थोड़ी होता है, अपने बच्चे, अपना घर, इसी में खुशी ढूंढो, यही तो सब कुछ अपना होता है। मेरे हस्बैंड को कहती थी उनका नाम लेके कि वो हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि तुम्हें हमारी इतनी याद आती है, हमसे इतना मोह मत करो। हमेशा यही बोलती थी कि हमसे इतना मोह मत करो। और आपको बताऊँ सबसे कम मैं अपनी मम्मी के साथ रही हूँ, पर आज मुझे बस जिंदगी चल रही है, सब पैसा ही है, कुछ नहीं बदला है, बदली मैं हूँ बस। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या होगा। खाती हूँ, पीती हूँ, काम करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता, बस खाली जिंदगी, खालीपन, अकेलापन, अधूरापन महसूस होता है बहुत ज्यादा।